Hello student, today in this video we will discuss about the staffing, our chapter 6 subject business study. इसमें कह रहा है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीन्स क्या है, स्टाफिंग क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर स्टाफिंग का मीन्स है कि स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। कहने का मीन्स क्या है कि स्टाफिंग हमारा वो प्रोसेस है, वो फंक्शन है जो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है जहाँ पर हम एक सेटिस्फैक्ट्री या सेटिस्फाई स्टाफ को अपॉइंट करने में इन्वॉल्व होते हैं, या ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्कफोर्स, जैसा हमारा वर्कफोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट है स्टाफिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट का जहाँ पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वर्कर्स या अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने में इन्वॉल्व होता है थ्रू द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस और रिक्रूटमेंट के बेसिस पर। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि स्टाफिंग प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जहाँ पर ये फाइंड आउट किया जाता है कि किस तरह से हम प्रॉपर एक मेंटेन कर सकते हैं एक प्रॉपर स्टाफ को इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू वर्कफोर्स। जो भी वर्कफोर्स है उस वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उन नंबर ऑफ पर्सन्स को अरेंज करने का काम थ्रू द स्टाफिंग होता है। या ये कह सकते हैं कि जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है तो वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आगे कह रहा है द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द organizational structure through effective and proper selections and development of the personnel to fill the roles designed in the structures। कहने का मीन्स क्या है, जैसा भी मैंने बताया था कि स्टाफिंग प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को तैयार करने के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस तरह से वो सिलेक्शन और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा एक पर्सन्स के सिलेक्शन और डेवलपमेंट में, ठीक है, किस तरह से इन्वॉल्व होगा। तो वो एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है कि हमें कौन से इस जगह पर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे। हमारा जो वर्क है अकॉर्डिंग टू वर्क फोर्स हम कितने नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉइंट करें जो कि हमारा जो टास्क है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली फुलफिल हो सके। ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो जब स्टाफिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होता है तो ये फाइंड आउट करता है एक तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में क्या करता है, जब स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा तो उस स्ट्रक्चर में इस तरह से वो चीज़ों को फुलफिल करेगा कि जो अब उसमें सारी चीज़ें उसको इन्वॉल्व करनी होंगी, सारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लेके चलना होगा और पर्सन्स को अपॉइंट भी करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का क्या इम्पोर्टेंस है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का क्या महत्व है या फिर क्या रोल है। जब कोई भी पर्सन अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के टाइम पर उस में जो नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज या विदाउट ह्यूमन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क को फुलफिल नहीं कर सकता इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्टाफिंग पार्ट है वो कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, efficient staff can help to earn a number one position in market। कहने का मैं जब हमारा स्टाफ एफिशिएंट होगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 पोजीशन पर ले जा करके स्टैंड कर सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 1 पोजीशन आने
में कहीं ना कहीं स्टाफिंग का रोल होता है। जो स्टाफिंग है वही एक ऐसा रोल प्ले करती है जिसके बेसिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। जब एफिशिएंट स्टाफ होगा, हर चीज़ में अपने आप में पर्याप्त होगा, वो हर चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज रखता होगा, वो अपनी टास्क को ऑनेस्टी से परफॉर्म कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप पर जा करके जो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बनेगी वो एक टॉप की वैल्यू बनेगी। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब अगर कोई भी वर्कर है वो वर्क कर रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन और वो प्रॉपरली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्वालिटीज़ को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर चीज़ें उस तरह से प्रॉपर वे में नहीं लेके चल पा रहा है जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट किया था, या ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने माना था कि हमारा जो स्टाफ है वो इस तरह से वर्क को करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक स्टाफ पर डिपेंड करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्रॉपरली रोल क्या नाम है वर्क करेगा। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है मार्केट पोजीशन एंड इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। और जब अगर वही स्टाफ इनएफिशिएंट होगा जैसा अभी मैंने बताया था तो वो हमारी बिजनेस की मार्केट वैल्यू को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को डाउन में ले जा करके खड़ा कर देगा। बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, जो क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड थी वो प्रॉपर क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा होगा, वो चीज़ों को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा जिस तरह से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड करके रखी हुई थी, हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच के रखी हुई थी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को डाउन में लेकर के जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, जैसा भी इफिशिएंट और इनएफिशिएंट वाले पॉइंट पर हमने बात की थी, तो जब इफिशिएंट और इनएफिशिएंट वाले पॉइंट पर हमने बात की थी तो उसमें कहा था कि जब एक स्टाफ इफिशिएंट है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जा करके रख देगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ इनएफिशिएंट है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डाउन में ले जाकर रख देगा। तो ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, एक जो भी परफॉर्मेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो किस पर डिपेंड करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। वो अपने आप में एफिशिएंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे चला जाएगा, एफिशिएंट नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डाउन में चला जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, आगे कह रहा है प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर दैट द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर स्टाफिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक कुछ बेनिफिट्स देती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेडिंग पॉइंट हमारा फिलिंग द रूल बाय ऑब्टेनिंग द कंप्टेंट पर्सनल। फिलिंग द रूल्स बाय ऑब्टेनिंग द कंप्टेंट पर्सनल्स का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी पर्सन्स उसमें स्टाफिंग फंक्शंस में नीड टू फिल द जॉब पोजीशंस, तो यहाँ पर जो भी स्टाफिंग फंक्शंस है, जो भी पर्सन्स है टू अपॉइंट, अब जो भी पर्सन्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे वो पर्सन्स ऐसे पर्सन्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो। ठीक है, अब ऐसे ही किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दे दिया जाएगा। मान लो सुपरवाइजर है, जब तक उसको सुपरविजन की नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको अपॉइंट, अगर किसी भी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन को या ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दें जो सुपरवाइजन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो वो फाइंड आउट करता है कि जिस तरह का जॉब है या जिस तरह का वर्क है उसी तरह के पर्सन्स को वहाँ पर वो अपॉइंट करे। ठीक है, या उस तरह के पर्सन्स को ला करके वहाँ पर क्या नाम है उस जॉब के लिए सिलेक्ट करें। ठीक है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जैसा अभी मैंने बताया था कि ये कंप्टेंट पर्सन से मीन्स यहाँ पर आ गया था हमारा कि उस तरह के पर्सन को फाइंड आउट करेगा जो पूरी तरह से प्रॉपरली नॉलेज रखता हो। अब एक पर्सन मान लो हमने सिलेक्शन किया, ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। एक राइट जॉब पे राइट पर्सन को प्लेस करना। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कि सुपरवाइजर है, ठीक है, एक पर्सन है वो इंटरव्यू के लिए आया और उसने सुपरवाइजर के लिए पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया। ठीक है,
या फिर एक पर्सन आया, उसने क्या नाम है मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया, या ये कह सकते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू दिया। अब जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए जिसने इंटरव्यू दिया है वो सुपरविजन का वर्क के बारे में नॉलेज नहीं रखता होगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो जैसी जॉब वो होगी उसी तरह से उस पर्सन को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू जॉब हमें पर्सन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अभी जैसे मैंने बताया था कि जब एक अच्छा स्टाफ होगा तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हमने एक तरह से अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि जो क्या नाम है स्टाफ है वो एक तरह से बैकबोन की तरह है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन की तरह है। जब एक स्टाफ स्ट्रांग होगा तो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। अगर एक स्टाफ स्ट्रांग नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस में, कि जब स्टाफ इफिशिएंट होगा और अच्छे से वर्क कर रहा होगा, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मीन्स क्या है कि जो भी हमारे ह्यूमन पर्सन्स हैं उन ह्यूमन पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। मतलब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीनरीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके चलते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो हर एक तरह जगह पर अपने परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे होंगे। चाहे वो क्या नाम है उसमें आ जाओ आप उसके पार्ट में सुपर मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो अकाउंट्स चेक करने के लिए, चाहे वो मार्केटिंग के लिए, तो हर जगह पर हम मशीन हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारी मैन पावर है, ठीक है, मशीनरी पावर है, फाइनेंस है, ये मेन सोर्सेस होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है, अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज है उन ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, या ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अदर चीज़ों की हेल्प ना लेकर के ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन कंप्लेनिंग। हेल्प इन कंप्लेनिंग मीन्स, अब मान लो सपोज दैट कि ए और बी दो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ए बी, अब दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ला सकते हैं। सपोज दैट मटेरियल सेम ले सकते हैं, इसके पास जो ए क्वालिटी का मटेरियल है और इसके पास भी ए क्वालिटी का मटेरियल है। ठीक है, इसके पास अच्छी न्यू टेक्निक्स है, ठीक है, इसके पास भी न्यू टेक्निक्स है। इसके पास मतलब कहने का मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी हो सकती है दो ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। लेकिन स्टाफिंग, मान लो इसके पास में जो स्टाफ है वो A1 है, ठीक है, और इसके पास लोअर में है। ठीक है, अब जो A1 वाला होगा वो स्टाफ अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो एक टॉप लेवल पर पहुंच गया होगा। बट जो लोअर क्वालिटी स्टाफ है जिसके पास में अच्छे क्या नाम है एक अच्छा स्टाफ नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास में, वो अपनी परफॉर्मेंस कितना भी अच्छी क्वालिटी यूज़ कर ले, कितना भी अच्छा मटेरियल यूज़ कर ले, कितना भी सारी चीज़ों को यूज़ कर ले, बट वो बात नहीं ला पाएगा जो कि इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो कहने का मीन्स क्या, हेल्प इन द कंपेयरिंग। कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है, या लोगों के से कंपेयर करने में, अगर हम किसी को कंपेयर करें उसमें भी हमें, या ये कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा है तो वो हमें बहुत अच्छी जगह पर ले जाकर रख सकता है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जब हम स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं ये जॉब सेटिस्फैक्शन में भी हमें वो करता है, और हम कहीं ना कहीं हमारे मोरल को भी इम्प्रूव करता है। तो अब जैसे इसमें कह सकते हैं हम कि
तो यहाँ पर कह रहा है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब जो स्टाफिंग फंक्शन है वो कहीं ना कहीं जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, उनको क्या नाम है अलग वे में चीज़ें कई तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज़ को मोरल को भी इंक्रीज कर रहा होगा और वो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी दे रहा होगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, उनको सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है, तो ये प्रॉपर वे में उनको लेकर के एक प्रॉपर परफॉर्मेंस कर सकता है। अब आगे के नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस का मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक अदर फंक्शंस के लिए की तरह वर्क करता है। क्या? स्टाफिंग। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो अदर फंक्शंस के लिए एक की तरह वर्क करेगा, एक चाबी की तरह काम करेगा। जब तक ये प्रॉपर चाबी यूज नहीं होगी तब तक वो हमारा स्टाफ या अदर फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे स्टाफिंग फंक्शंस के पार्ट है।